परमात्मा का नाम आपको दिया जाता है, आपको नियम बताए जाते हैं। यदि आपने भगवान पाना है और परमात्मा से लाभ लेना है तो इन नियमों का आजीवन पालन करना होगा। अगर आप नहीं कर सकते और आपने ये ब्राह्मणी करवानी है तो आपकी मौज। ये नियम ऐसे नहीं जो आप नहीं कर सकते। मानता हूं ये कुछ डिफिकल्ट इस कारण से हो गए कि अन्य समाज इन नियमों के विरुद्ध ही चल रहा है, और एक घर में एक या दो सदस्य उपदेश लेता है, उसको कुछ दिन दिक्कत अवश्य आएगी, क्योंकि वो विरोध बहुत करते हैं। करने दो, परमात्मा तभी निकट रहेगा आप भगवान की मर्यादा पर खरे उतरोगे। नियम टूट जाने से बहुत दुख होगा। जैसे सीता जी को श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने बता दिया था कि हम, जैसे वो जंगल में थी, एक कुटिया बना रखी थी, और वहाँ एक रावण का मामा मारीची एक मृग का रूप धारण करके वहाँ बोई गई जो बाड़ी बगीची थी सीता जी की, उसको तोड़ रहा था, सोने का मृग बनकर। तो सीता जी ने उस मृग की इच्छा व्यक्त की थी, मुझे जीवित या मृत ला कर दो, हठ कर लिया। तब उसको जाते समय लक्ष्मण जी ने कहा था कि ये मैं इस कुटिया के चारों तरफ एक मंत्रित रेखा खींच के जा रहा हूं, इस रेखा को पार मत करना। इसे पार करोगी तो यह जंगली जानवर या कोई निकम्मी आत्मा आपको हानि कर सकती है, इसके अंदर कोई नहीं आएगा। अब सीता ने उस समय तो स्वीकृति दे दी। फिर उसी समय रावण आया एक साधु रूप बना के, और जो ही रावण अंदर कुटिया के निकट आने लगा, उस रेखा को पार करना चाहा, तो उसमें से एकदम अग्नि की लपट निकली, जैसे उसको भस्म कर देंगी। तो 10 कदम दूर रावण दौड़ के गया बैक, और सीता से कहा कि माई भिक्षा दो। तो सीता ने कहा था कि आप यहां आके ले जाओ कुटिया के पास। जब वो आगे आने लगा तो एकदम रेखा में से, लक्ष्मण वाली रेखा से एकदम वो लपटें निकली, तो भाग के दूर चला गया। कहने लगा, माई तूने ये क्या कर रखा है, मुझे मरवाना चाहती थी, मुझे तुझे श्राप दे दूंगा, यहां आकर दे भिक्षा देनी है तो। अब सीता जी ने सोची साधु महात्मा है कि क्या दिक्कत है, अभी जल्दी सी देकर आटा वापस आ जाऊंगी, क्या पति को और देवर को पता थोड़ा चलेगा। अब वह तो उसकी नालायक सोच थी, वह बड़ी बूझ थे जो ये कह गए थे वैसे बाहर मत निकलना। तो उस फट गई ले काटर, रेखा से बाहर गई थी, रावण ने ठठा ली और पटकी वहां लखा बाग में जाके अपनी ब्राह्मणी करवाई, लाखों करोड़ों व्यक्ति मरवा दिए उस एक नालायक ने जरा सी मर्यादा उल्लंघन करके। तो पुण्यात्माओं, ये परमेश्वर का मार्ग है, काल के जाल से आपने निकलना है। तो परमात्मा की मर्यादा से बाहर नहीं जाना, बाहर जाओगे तन्य दुर्गति आपकी बनी रहेगी, परमात्मा आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि परमात्मा और काल का एक अनुबंध हुआ है। वो आने वाले समय में बताएंगे कि जब लगे हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। कि जब तक मेरी प्यारी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेंगी, तब तक काल तेरा अटैक, तेरे द्वारा छोड़े गए जो चोट है, किसी का बेटा मार दे, किसी की बेटी मार दे, किसी की टांग कट गई, किसी का कैंसर होगी, किसी के और हानि कर दी, कि तब तक जब तक वो हंस मेरी मर्यादा में रहेगा, तेरा कोई तीर बाण मेरे हंस पर नहीं लग सकता। वो सुरक्षा कवच दे दिया भगवान ने इन नियमों का, और इनको तोड़ोगे तो लक्ष्मण वाली रेखा तुमने तोड़ दी, फिर काल तुम्हारा कुछ भी कर सकता है। तो क्या बताते हैं, तो गुरुदेव को आपने सपोज लो गुरुदेव भगवान है। अब जब आप यहां से जाओगे तो वहां परमात्मा जो है वो तेजो में शरीर युक्त है, करोड़ों सूर्य करोड़ चंद्रमा उनकी रोशनी जितना उनके एक रोमकूप का प्रकाश है। तो वो उसको नहीं पहचान सकोगे आप। वहां वो परमेश्वर अन्य रूप में इस दास के रूप में आपके समक्ष होगा। अब जैसा आपका व्यवहार बर्ताव अंदर में दोष या पवित्रता होगी, तो यहाँ परमात्मा का एक रेस्ट वो है
राजदूत भवन है, वहां रखेगा त्रिकुटी पर। उस त्रिकुटी पर जाकर के जब यहां से आप त्रिकुटी तक तो पहुंच जाओगे, वहां से फैसला होगा। वहां आपके मन में जैसा भी दोष होगा या आपके अंदर समर्पण भाव होगा, निष्कपटता होगी, उनको वहां सेलेक्ट कर दिया जाएगा। वहां तो आपके चेहरे पर अपने आप लिख दिया जाएगा। वहां किसी पूछने की आवश्यकता कोई ना, मैं के गंदापन कर रहा था, कितनी मेरी गंदी सोच थी, मेरा किस प्रकार अच्छा भाव, तो वह अपने आप आपके मस्तिष्क पर कंप्यूटर की तरह आ जाएगी, जैसे डिस्प्ले पर आ जाती है। तो उसी समय आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और कई हजार लाखों वर्षों तक आपको फिर परमात्मा नहीं सिलेक्ट करेगा, यानी वापस नहीं संभालेगा। ये कोई बालकों का खेल नहीं, और कोई मैं रोजी रोटी खातिर इस ढमढमे करने नहीं लगा। परमात्मा की दया हुई, इस ज्ञान से परिचित हुआ। इस परमात्मा का यहाँ असंख्यों जन्मों से हम भटक रहे हैं, भुगत रहे हैं। ऐसे दीर्घ रोग को कटवाने के लिए हमने परहेज जरूर रखने पड़ेंगे। यदि हम परहेज नहीं रखेंगे तो औषधि काम नहीं करेगी। तो इसलिए परहेज रखना अति आवश्यक है, नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू कभी छूना, ना पीना, ना पिलाना, ना किसी का सहयोग देना। चोरी, ठगी, जारी, रिश्वतखोरी, 2 नंबर का काम भूल के नहीं करना। परमात्मा देगा, उस तो पूरा पटेगा। उससे आपके घर में सुख होगा, आपके शरीर में सुख होगा। आपने किसी को लूट कर 2 नंबर ठग के पैसे इकट्ठे कर भी लिए, वो ऐसी दुर्गति तो जाएंगे, रोए भी घर, पैसे भी जाएंगे। मैंने ऐसा निकम्मा बालक पैदा हो जाए लड़का, वो सारे पैसे न बर्बाद करे और पिताजी देख कर रोए और फिर बेटा भी मर जा। एक बता रहा था दास ने, ये नाम नहीं लिया था, उससे पहले की बातें। वो कह रहा था, रो रहा था कि मैं रिटायर होया मिलिट्री से, और मिलिट्री में उसका एक ऐसे स्थान पर पोस्टिंग रही तकरीबन कि जहां सेल और परचेज पूरी प्लाटून की होया करती थी। तो उसने खूब इधर उधर की जुगाड़ जोड़ के काफी पैसे लिया। तो उसका लड़का एक का बेटा था। उस बेटे ने आते ही कहा, कहने लगा, पिताजी मैं तो जीप लूंगा। अब इकलौता बेटा जिद कर ली, जवान हो रहा था, कॉलेज में जावा था, जीप ले ली। फिर एक पिस्टल ले लिया फिर उसने अपने साथियों के साथ शराब पीने लग गया, कि तो बकवास करावा, कि तो झगड़ा कर ले, उसके मुकदमे शुरू हो गए और आखिर में एक्सीडेंट में मृत्यु को प्राप्त हो गया। जिस बेटे के लिए उसने अपना धर्म कर्म बिगाड़ा और रोया, पैसे वो फूका, बेटा पैसे फूका, रो घर बैठ कर कोण में बैठ कर रोए, मेरा नाश करेगा। अब वो पैसा रहा नहीं और बेटा रहा नहीं, जिसकी खातिर इतने पाप इकट्ठे किए, और वो पाप न्यो के न्यो रह गए। तो पुण्यात्मा, परमात्मा 2 रोटी समय पर देवे, घर में शांति, शरीर में सुख, इससे अधिक नहीं मांगना चाहिए। जिसके पास मान ले अरब और खरब पैसे हैं, 1-2 फैक्ट्री भी है, कल न मृत्यु हो जा, कुत्ता बनकर उस फैक्ट्री की गली में उसका कमर ला कर बैठेगा, अंदर कोई प्रवेश ना कर दे उसको। तो हमने सतलोक जाकर के अपना ये स्थायी स्थान प्राप्त करना है।